बोर्ड में मार्क्स आते कैसे हैं, कि भारत की जनता को किस टाइप का कंटेंट परोसा जा रहा है और किस टाइप के क्रिएटर्स हमारे देश में हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में जब सवाल आता है तो 95% लोग, इस इंसान ने कुछ डिफरेंट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। साथियों अगर आपने एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स देखे हैं तो कॉपी चेकर किसी स्टूडेंट को फेल करता है तो बहुत कम समय रहता है, इसको काटा उसको काटा इसको काटा। सो व्हेन यू क्रिएट द बेटर एंड बेटर एंड बेटर इंप्रेशन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, you start getting more and more and more marks in the next question. Never ever 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 write anything in your copy in the form of paragraph. सड़क को फाड़ के बाहर निकल जाते हैं, सड़क को चीर के बाहर निकल जाते हैं, उनके लिए किताब है ब्यूटीफुल कॉपी will decide your beautiful mark sheet. If your copy is not beautiful, your mark sheet can never be beautiful. साथियों अगर आपने एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स देखे हैं तो आपको महसूस होगा कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को ब्यूटीफुल बनाने पे बहुत ध्यान देती है और उनका ये मानना है कि इससे उनके प्रोडक्ट एडिक्टिव बनते हैं और यूजर उनके साथ ज्यादा समय बिताता है। कुछ यही बात लागू होती है बोर्ड एस्पिरेंट्स की कॉपी पर। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब कोई कॉपी चेकर किसी स्टूडेंट को फेल करता है तो बहुत कम समय लेता है, इसको काटा उसको काटा इसको काटा, लेकिन जब उसको टॉपर बनाता है तो बहुत शांति से, सादगी से, सहूलियत से उसे चेक करता है। और ये ऐसा कब होता है जब आपने कॉपी में क्वालिटी का काम किया हो। मैं आजकल देख रहा हूँ यूट्यूब पर ऐसे हजारों वीडियोस की भरमार है जो 95% मार्क्स लाने को क्लेम करते हैं और अफसोस की बात यह है कि उसमें से एक में भी रिलेवेंट कंटेंट नहीं है। और मुझे हंसी आती कि भारत की जनता को किस टाइप का कंटेंट परोसा जा रहा है और किस टाइप के क्रिएटर्स हमारे देश में हैं जिनको ये पता तक नहीं है कि बोर्ड में मार्क्स आते कैसे हैं। ये वीडियो बहुत अमेजिंग वीडियो है, आपको शांति से देखना है, समझना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपको एक अलग लेवल की नॉलेज देगा, हाउ टू राइट आंसर्स इन द बोर्ड एग्जाम्स टू एंश्योर 95% मार्क्स। देखिए बोर्ड एग्जाम में जब सवाल आता है तो 95% लोग अपना आंसर पैराग्राफ की फॉर्मेट में लिखते हैं, कुछ उसी फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करते हैं जिस फॉर्मेट में उन्होंने किताबों में पढ़ा है, वही फॉर्मेट, वही रटा हुआ कंटेंट। और इसलिए सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका ढंग का मार्क्स आते हैं। मैं आपको 1% की कैटेगरी में लेके आने वाला हूं, आपको पता लगेगा कि वास्तव में बोर्ड का उत्तर कैसे लिखा जाता है। देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूं, अगर एग्जामिनर ने आपकी कॉपी के साथ में बहुत कम समय बिताया है तो आप फेल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा समय बिताया है तो आप टॉप करेंगे। और बहुत ज्यादा समय वो तभी बिताएगा जब आपकी कॉपी ब्यूटीफुल है, उसमें कुछ दम है, उसमें कुछ क्वालिटी है। एंड दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन वन फॉर्मूला जो मैंने बोर्ड टॉपर में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी बोर्ड परसेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पिक्टोग्राफिक कंटेंट के और इनवर्स में होती है पैराग्राफिक कंटेंट के। पिक्टोग्राफिक कंटेंट का मतलब होता है जो कॉपी को पैराग्राफिक कंटेंट से डिफरेंट दिखाए, जैसे कि टेबल्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं, बुलेट पॉइंट हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं। इन सब की बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ग्राफ्स हो सकते हैं, मैं समझाने वाला हूँ कैसे आप इनको अप्लाई करने वाले हैं। ये वीडियो सबसे दमदार वीडियो है, पूरे फोकस से इसको देखिए एक बार आप। तो देखिए पिक्टोग्राफिक कंटेंट हमारे पास में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आपका बोर्ड परसेंट डिसाइड होता है, वो डायग्राम्स की फॉर्म में है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, बुलेट पॉइंट की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, शेप्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में। किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना होता है मैं आपको बता देता हूं एक बार, बहुत सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। मान लो किसी भी सवाल में पूछा है कि किसी चीज के टाइप्स बताने हैं आप, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो किसी चीज का 6 टाइप्स है तो वो चीज अपन ने यहां लिख दी, XYZ कुछ भी हो सकती है वो चीज, और फिर वो टाइप्स अपन ने इस तरीके से यहां पर ऐसे ऐसे बना दी। देखो नॉर्मली भी आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट हाउ यू अपीयर मेक्स ए बिग सेंस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा होता है यहाँ पर। अगर मैं ये कहता हूं कि कोई चीज 3 टाइप्स की है तो अपने सेंटर में लिखोगे उसका टाइप, फिर यहाँ पर इस तरीके से आप एरो बना के लिख दोगे। और अगर आप और भी बेहतर इंप्रेशन के लिए, कई लोग ऐसा भी करते हैं, मतलब मैं ऐसा यूज करता था मेरे समय में, कि मैं एक गमला बना दूंगा और गमले में यहाँ टॉपिक लिखूंगा जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, और इस तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो टाइप्स बताने के लिए आप इस तरीके से शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप्स इज अमेजिंग थिंग, कॉपी आपकी डिफरेंट दिखना शुरू हो जाती है इंस्टेंटली। फ्लो चार्ट्स की कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो यूज होते हैं डेफिनेशंस में। जैसे डेफिनेशन फॉर एग्जांपल फैट की डेफिनेशन पूछिए तो फैट की डेफिनेशन क्या होगी कि फैट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये आप सिंपल डेफिनेशन ऐसे लिख दोगे। लेकिन अगर आप इसी कंटेंट को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो कि फैट इज व्हाट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच
इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये इसको ज्यादा विजिबल बनाता है। जब ज्यादा विजिबल बनाता है तो आपके मार्क्स भी मार्कशीट में ज्यादा विजिबल होते हैं। देखो, अगर ये मान लो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक नंबर का ही होगा तो आपको एक नंबर ही मिलेगा, वहां पर भी एक मिलेगा, यहां भी एक मिलेगा। बट ये जो एक नंबर आपको यहां मिला है, ये अगले सवाल के लिए एक बेटर इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि यार इस इंसान ने कुछ डिफरेंट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, तो मैं इसका अगले सवाल में ध्यान रखूंगा। एंड दैट्स व्हाट इज द पॉजिटिव इंप्रेशन। ये पॉजिटिव इंप्रेशन जो है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाता है। एक्स्ट्रा मार्क्स कभी रबर से या पेंसिल से नहीं आते हैं, दे कम विद द पॉजिटिव इंप्रेशन जो आपने पास्ट में क्रिएट किया है। ये होता है हमेशा, आपके पास्ट इंप्रेशन ही आपका फ्यूचर का आउटपुट डिसाइड करते हैं। सो व्हेन यू क्रिएट द बेटर एंड बेटर एंड बेटर इंप्रेशन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यू स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर मार्क्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये हमें समझ लेना है कि जब भी आपको एक भी चांस मिल रहा है पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने का, एग्जामिनर का पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करने का, किसी भी कीमत पर उसको गवाना नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू कैन डू, एंड इट हैज टू बी यूज्ड इन द डेफिनेशन राइटिंग, जिसको आप हॉरिजॉन्टली ना लिखे, वर्टिकली लिखेंगे, राइट। एक हमारे पास में टेबल्स है, देखिए फ्लो चार्ट आर द ग्लो चार्ट्स, वो कॉपी को आपको ग्लो करवाएंगे। एंड सेम इज हैपनिंग विद द टेबल्स, दैट दीज आर नॉट द टेबल्स बट दे आर केबल्स टू पुल द मार्क्स। एक्चुअली टेबल्स में क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एसिड बेस में डिफरेंस पूछा, तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाते हुए यहां देखना डबल लाइन खींचना होता है। यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस सिंपल एक्ट। अब सिंपल तरीके से जब दो लाइन खींच के प्रॉपर टेबल बनाते हैं, बीच में दो लाइन खींच के पास पास में होनी चाहिए, यू सी द ग्लोइंग टेबल ओवर हियर। और फिर एसिड और बेस में आप डिफरेंस बता सकते हो। कई बार लोग क्या करते हैं, पहले एसिड के बारे में लिखते हैं, एक पैराग्राफ की फॉर्म में एसिड की फॉर्म में लिखेंगे, फिर बेस के बारे में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। बट इफ यू राइट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यू फील द रियल ग्लो ऑफ द कॉपी, द ब्यूटी ऑफ द कॉपी, एंड दैट डिसाइड द मार्क्स। जब तक एग्जामिनर आपकी कॉपी के साथ में टाइम स्पेंड, दिस इज वैलिड फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर द 10th एग्जाम, फॉर 12th एग्जाम, बट फॉर द यूपीएससी एज वेल। द क्वालिटी ऑफ डेकोरेशन, इट इज बियॉन्ड द हैंड राइटिंग। सिर्फ हैंड राइटिंग की बात नहीं है यहाँ पर, आप रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज करते हैं। हैंड राइटिंग तो आपकी बन चुकी है, उसको चेंज नहीं कर सकते, बट द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ कैन बी इम्प्रूव विद द टाइम, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैंने फ्लो चार्ट के बारे में बताया, मैंने शेप के बारे में बताया, मैंने टेबल्स के बारे में बताया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एक चीज है जिसका नाम है बुलेट पॉइंट, जहां पर आप ये सब चीज यूज कर सकते हैं। स्टार बना सकते हैं, ऐसे गोला बना सकते हैं, हैशटैग बना सकते हैं, एरो बना सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब किसी कंटेंट में ना डिफरेंस की बात है, ना डेफिनेशन की बात है, ना शेप की बात है, और उत्तर आपको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, तो आपको रट लेना है कि पैराग्राफ का यूज नहीं करना है। पैराग्राफिक कंटेंट इज नॉट फॉर द कॉपीज, इट इज फॉर द बुक्स। तो हमें उस पैराग्राफ को ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करना है बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में, जिसमें आप ये डिफरेंट शेप और शाइन यूज कर सकते हो। बट रिमेंबर, नेवर एवर 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 राइट एनीथिंग इन योर कॉपी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। वंस यू स्टार्ट राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, you start losing marks, and no one will tell you all these things. People come with a good thumbnail, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, they don't have anything inside it. But I'm telling the real truth, how to write in the copy, and that's what make the difference. अगर आप ये करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हाँ, आपको कॉपी के लिए अच्छा फील होना शुरू होगा। And once you start feeling good for your own copy, क्योंकि जाएगी कॉपी, आप शक्ल लेके नहीं जाओगे। आपकी शक्ल कितनी शानदार हो, इट डजंट मैटर, और कितनी खराब हो, इट डजंट मैटर, है ना। आपकी नजर में, घर वालों की नजर में खराब हो सकती है, वैसे सबकी शक्ल अच्छी है, बट योर कॉपी विल रिप्रेजेंट यू। एंड वंस यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर कॉपी, यार ये कॉपी तो शानदार लग रही है यार, बिल्कुल मजा आ गया यार, देन एग्जामिनर हिमसेल्फ also feel good about your copy, and that's what make the difference in your marks, in your mark sheet. Start doing it, feel the difference, and you will feel it, I can assure you. देखिए हमने शेप्स की बात करी, हमने टेबल्स की बात करी, हमने फ्लो चार्ट की बात करी, हमने बुलेट पॉइंट की बात करी। मैं बात कर रहा हूं एक बार ग्राफ्स की, कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सवाल है, 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, जैसे 12th बोर्ड का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का सवाल है, 10th 12th हर जगह चीज काम में आती है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बट एक तरीका ऐसा भी हो सकता है जिसमें मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है, यहां बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक लिखा हुआ है, और इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो दोनों केस में अगर आधे नंबर का सवाल है तो मिलेगा आधा ही, बट this is how you impress and this is how you compress your marks. This is the impression. Pictographic content, diagrammatic content, the beautiful copy will decide your beautiful mark sheet. If your copy is not beautiful, your mark sheet can never be beautiful.
Pictography content will make the copy beautiful and your mark sheet as well. You just try it and you will feel the real difference in your life. Apart from this, what you can use is the maps. Specifically SST मैप यूज कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी में तो बहुत जगह यूज करना ही करना होता है। 10-12 की बात कर रहा हूं मैं, तो एसएसटी में इसको जैसे कहां यूज कर सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न में यूज कर सकते हैं, मानसून में यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें इस किताब में बहुत अच्छे से लिखी हुई है। ये 9th-10th नीट काका जी का चैनल है और यहां पर वो कंटेंट आपको मिलेगा जो आज तक किसी चैनल पे नहीं मिला। दिस इज माय प्रॉमिस। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों ने रिसेंटली, ये बोर्ड टॉपर का लिंक तो मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और इस किताब को पढ़ें। विल फील द गीता फॉर द स्टूडेंट्स, बट आई कैन प्रॉमिस यू, ट्राई इट वंस, इट इज ट्रू मैजिक इनसाइड। और ये इट इज फॉर दोज वुड नेवर गिव अप, जो सड़क को फाड़ के बाहर निकल जाते हैं, सड़क को चीर के बाहर निकल जाते हैं, पठार को चीर के, पहाड़ को चीर के, पत्थर को चीर के बाहर निकल जाते हैं, उनके लिए किताब है। यू विल रीड दिस, यू विल फील अमेजिंग अबाउट दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोगों ने, मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम लोगों ने रिसेंटली क्या किया है कि पूरी 10th बोर्ड की मैथमेटिक्स को सिंगल चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और ऐसा इंडिया में हमने पहली बार किया है। और सिर्फ मैथ्स को ही नहीं किया है, हम लोगों ने साइंस, मैथ्स, ये एसएसटी आप देख रहे हैं यहां पर, हम मैथ्स को कर दिया है और ये साइंस को कर दिया है। तो इन तीनों चार्ट का लिंक भी कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यानी कि ये एसएसटी का चार्ट है, ये मैथ्स का चार्ट है, साइंस का चार्ट है, और आप इसको अपने रीडिंग रूम में जहां आप पढ़ते हैं वहां लगाइए। आप महसूस करेंगे कि आप कंटेंट को बार बार रिवाइज कर, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स में आप डिफरेंस फील करेंगे। तो बोर्ड टॉपर, ये 3 चार्ट, ट्राई इट वंस, विल फील अमेजिंग। एंड रिमेंबर, जितनी ब्यूटीफुल कॉपी होगी उतनी ही ब्यूटीफुल आपकी मार्कशीट होगी। थैंक यू।